अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे पीरियड में हमें ब्रेस्ट पेन क्यों होता है। या फिर पीरियड से 1 वीक पहले ब्रेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है ना। तो क्यों होने लगता है ये, क्या वजह है इसकी, और हम इससे क्यों इतना घबरा जाते हैं। या अल्लाह, मेरी ब्रेस्ट में इतना पेन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या होने वाला है। मतलब कुछ ज़्यादा ही घबरा जाते हैं। अरे, टीनेजर होते ही ऐसे तुरंत में घबरा जाते हैं, और उसमें से मैं भी थी। सारी गर्ल्स में ये प्रॉब्लम एसोसिएशन आता ही रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम इतना घबरा जाए, लेकिन हम लोग इतना घबरा जाते हैं कि इस बात को लेकर हम लोग खाना क्या कि किसी बात में पढ़ने लिखने तक में मन नहीं लगता हमें। हम पढ़ते भी है तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात चलता रहता है, यार ब्रेस्ट क्यों पेन हो रहा है। और जाहिर सी बात है, कभी कभी तो इतना ब्रेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है कि हम जो है पढ़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन इतना का मतलब इतना नहीं कि अब बर्दाश्त नहीं कर पाओ। मेरे बोलने का मतलब है इतना जिससे आपको फील हो, आई हैव पेन इन माई ब्रेस्ट। समझ रहे हैं आप। तो मेरे बोलने का ये मतलब है कि ब्रेस्ट पेन क्यों होने लगता है पीरियड में। तो ये कॉमन है, क्यों होने लगता है, ये रीज़न है। पीरियड में ब्रेस्ट पेन होता ही है क्योंकि आपका हार्मोन, बॉडी हार्मोन जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। वो आपको प्रिपेयर करता रहता है, किस लिए, पीरियड होने के लिए। जाहिर सी बात है, जब ऊपर नीचे होता रहता है तो आपका ब्रेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपका बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, आपका एब्डोमेन स्टोमच पेन स्टार्ट हो जाता है, आपका लेग, जांग जिसे बोलते हैं लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है ना। उसके बाद कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा अजीब फील होने लगता है, हम ज़्यादा सोचने लगते हैं इस बारे में, हमारा सर दर्द होता है। उसके बाद क्या होता है कि हमें घबराहट, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आना, कोई कुछ बोले 2 मिनट में जवाब दे देना, ये सब कुछ होने लगता है। लेकिन इसमें अगर हम बोलें कि ब्रेस्ट पेन के बारे में, तो ब्रेस्ट पेन भी इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है और आप को लगता है कि नहीं हमें कुछ हो गया है, हमें ब्रेस्ट पेन भी होना स्टार्ट हो जाता है। कई गर्ल्स में तो क्या होता है कि 1 वीक पहले से ही स्टार्ट हो जाता है दर्द, और वो घबरा जाती है। लेकिन इसका मतलब आप ना घबराएं, ये कॉमन है और ये जो होता है हर गर्ल्स को होता है। कई गर्ल्स में कम होता है और कई गर्ल्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसकी वजह से इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उस दिनों में, मतलब कि पीरियड जब आने वाला रहता है तो बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते हैं। तो ये कॉमन है, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। आपके बॉडी का हार्मोन ऊपर नीचे जाता है तो ये ब्रेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है और आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ हो गया है, ठीक है गाइस। और इसमें अगर बोले तो आप कैसे इस ब्रेस्ट पेन से रिलीफ ले सकते हैं। तो आप इससे क्या करें कि आप हॉट वाटर बॉटल जो है, हम तो यही सजेशन करेंगे, मेडिसिन से अच्छा और दूसरी चीज़ से अच्छा है कि आप हॉट वाटर बॉटल का इस्तेमाल आप आज ही ऑर्डर कीजिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है गर्ल्स के लाइफ में। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सलूशन बताएंगे। लेकिन आप हॉट वाटर बोतल में क्या होता है कि आप पानी गर्म कीजिए, बहुत ईजी है, और उसके बाद आप उससे अपने ब्रेस्ट को सेक सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और आपको रिलीफ भी मिल जाता है। और इससे उसके अलावा अगर आपके पास हॉट वाटर बॉटल नहीं है तो आप क्या करें कि आप थोड़ा सा चावल ले लें, चावल को तावा पे आप गर्म कर दें, भून दें, उसके बाद वो गर्म ही रहे तो उसे एक मोज़ा ले लें या फिर कुछ कॉटन कपड़ा ले लें, उसमें बंद करके उसके बाद उसको सेकें। लेकिन ये प्रोसेस में बहुत मेहनत लगता है, उस समय में आपको गुस्सा भी बहुत आता है। तो मैं तो प्रीफर करूँगी हॉट वाटर बॉटल ही को, आप वही मंगाओ और उसी से करो। ये बहुत अच्छा आइडिया है। उसके अलावा आप ना मसाले वाली चीज़ कम खाओ। डाइट में बात करें तो आप जो है बहुत कम इस तरह की चीज़ खाओ। और उस समय में आपको पीरियड के समय में जब आने वाला रहता है तो गुस्सा तो आता ही है, लेकिन आपको कुछ अनोखा चीज़ खाने का मन कर, अनोखा से मुराद ये है कि आपको मीठा मीठा मन करता है, कभी कभी चॉकलेट मन करता है। होता है, ये हर गर्ल्स के साथ होता है, लेकिन वो कभी बोलती नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, है ना।
तो आप मीठा में वो ले सकती हैं, चॉकलेट ले सकती हैं, डार्क चॉकलेट ले सकती हैं। ये सब जो होता है वो लेने से आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है और आप जो है और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं, फैमिली कुछ बोल देता है या फिर हम हमारे मन के मुताबिक वो बात नहीं होता है और हमें वो सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है छोटी-छोटी बात पे। जैसे कि अगर हमें घर का कोई काम बोल दिया गया और हम वो काम कर लिए और बोल दिया गया कि ये तो अच्छा से की नहीं, इसका मन लगता ही नहीं है, ये बिल्कुल बेकार काम किया, ऐसा कुछ बोल दिया तो बस दिमाग हमारा चढ़ गया आसमान पे। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं, ये वो दिस दैट हम सुनाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? तो वो पीरियड के दिन में अक्सर ये बात होता है, हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है ऐसा। तो आप क्या करें कि एसेंशियल ऑयल आता है वो ले लें और उसे यहाँ पे रब करके मैं आप उसका रिव्यू कर दूँगी, आप उसको परचेज़ कर लेना और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी हो सके तो। तो आप उसको एक हैंकी पे या फिर आप अपने हाथ पे रख के उसको आप स्मेल कीजिए, काफ़ी वाक़ई बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फ़ील होगा आपको। उसके अलावा आप म्यूज़िक सुन सकती हैं, आप थोड़ा देर आँख बंद करके आप रेस्ट कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है ये। अम, और हम अगर बात करें कि हम क्या एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या करें, नहीं करें, तो हम मेरा सजेशन यही है कि एक्सरसाइज़ हम कर सकते हैं, लेकिन हेवी एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते, बहुत हल्का कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी प्रेफ़र नहीं करती हूँ कि एक्सरसाइज़ करना चाहिए, हमें तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, उस समय में कोई कैसे सजेशन दे सकता है कि आप एक्सरसाइज़ कीजिए। रिलीफ़ बिल्कुल नहीं मिलता, हमें तो बिल्कुल नहीं मिलता। रिलीफ़ नहीं मिलता एक्सरसाइज़ करने से उस समय में। 1 से 2 दिन पीरियड के तो बिल्कुल मन नहीं करता। जिस दिन हेवी फ्लो 2 दिन तो हमारा तो हर गर्ल्स का हेवी फ्लो होता है, तो उस दिन बिल्कुल मन नहीं करता एक्सरसाइज़ करने का। तो प्लीज़ गाइज़ अवॉइड इट, एक्सरसाइज़ नहीं कीजिए। आप चाय नहीं पीजिए, उसके बाद आप ग्रीन कॉफ़ी लीजिए, ग्रीन टी लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, आपको रिलैक्सिंग महसूस होगा, ये बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा आप म्यूज़िक ये सब कर सकते हैं। ठीक है गाइज़, अगर कुछ छूट गया हो, वैसे तो मैं बहुत कुछ बता दी हूँ तो कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को आप देखिए और अगर कुछ कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट बिलो और प्लीज़ गाइज़ अगर पसंद आया हो तो दिल से बोल रही हूँ लाइक कीजिए। गाइज़ हम बहुत मेहनत करते हैं, जितना टाइम बचता उसी में हम टाइम बचाकर उसके बाद ये वीडियो को शूट करते हैं, उसके बाद फिर हम एडिट करने में टाइम लगता है, फिर हम इसको डालते हैं। तो सोच सकते हैं कितना टाइम लगता है हमें, क्योंकि उसके अलावा हमें खुद का स्टडी भी होता है। ठीक है गाइज़, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो प्लीज़। ओके, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।